में सानिया कहना के बाद एक और दिलखराश वाकया। बागवानपुरा में स्कूल की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक बच्चा जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। इमारत से बच्चों को निकालने का अमल जारी। वालिदैन की बड़ी तादाद स्कूल की इमारत के बाहर पहुंच गई। बच्चों के वालिदैन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश। रेस्क्यू के मुताबिक तीसरी मंजिल पर तामीराती काम जारी था। जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक स्कूल में समर कैंप लगाया गया था। कतरी और पाकिस्तानी सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी वफूद के साथ मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक फरीकैन ने आइंदा भी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। मुज़ाकरात के दौरान इस्लामाबाद MOU के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक अमूर पर मस्बत पेशरफ्त हुई। इजलास की अगली तारीख शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद तय की जाएंगी। ईरान को मुंशे में $3 अरब जारी करने पर इत्तफाक हो गया। मुआहिदा ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात के दौरान तय पाया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं $6 अरब में से ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए रकम इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। बातचीत में लेबनान जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीकी खिलाफ वर्जियों पर गुफ्तगू हुई। बहरीन में अमरीकी क़यादत में होने वाले इलाक़ाई सिक्योरिटी इजलास को मुस्तरद करते हैं। अपना हुर्मुज़ का इंतजाम अमरीकी सेंटकॉम के नहीं ईरान के इख्तियार में है। बहरीन में होने वाला फौजी इजलास खलीज फारिस में कानूनी निज़ाम या सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता। खित्ते का अमन सिर्फ गैर मुल्की मुदाखलत के खात्मे अमरीकी अफवाज के इनखला से मुंसलिक है। अमरीका समेत 12 ममालिक ने बहरीन में अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास मुनाकिद किया था। ईरान के साथ मामलात बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरानी वफ्द के साथ अच्छी मुलाकातें हुई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक कहते हैं खित्ते में अमन से ही सियासी और मौशी इस्तेहकाम मुमकिन है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने के रास्ते पर आगे बढ़ना है। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है ईरान से मुज़ाकरात इंतहाई मस्बत समत में आगे बढ़े हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पूरा मौका दिया जाएगा। मुआहिदे के लिए हदफ मुकर्रर है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया या बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया तो अमरीकी हिकमत अमली बदल जाएगी। ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर बमबारी की गई। आबनाए होर्मुज़ में महफूज बहरी आमद-ओ-रफ्त यकीनी बनाने के लिए दबाव की हिकमत अमली अपनाई। जौहरी प्रोग्राम पर भी जल्द तफसीली मुज़ाकरात शुरू होंगे। इब्तदाई बातचीत हौसला अफजा है। मानसून बारिशों के पहले स्पेल ने तबाही मचा दी। कई शहरों में हादसात और अमवात। सवात में सैफुल्ला झील में कश्ती डूब गई, 6 सयाह दम तोड़ गए, लाशें निकाल ली गई। एक लापता खातून की तलाश जारी। जाम बहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। अटक में दीवार और छत गिरने के वाकयात में 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। लंडी कोतल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाम बहक और 4 जख्मी। तिरबाला में आसमानी बिजली गिरने से मदरसे की 20 तालिबात जख्मी हो गई। योब में बारिश के दौरान छतें गिरने से खातून और एक बच्चा जान की बाजी हार गए। गुंजियाल गायदाबाद में आसमानी बिजली गिरने से शहरी दम तोड़ गया। एबटाबाद में बरसाती नाले में गाड़ी बहने से 3 अफराद जख्मी। मर्दान में तूफानी बारिश से साइन बोर्ड और दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। चलास में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। राबिता सड़क मुतासिर, पानी घरों में दाखिल। सैलाब से फसलें, बागात और ज़रई अराजी शदीद मुतासिर। असिस्टेंट डायरेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दियामिर का कहना है सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। दियामिर में मौसमियाती अलर्ट जारी कर दिया गया है। आवाम से ताउन की अपील करते हैं। मुल्क के
मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की धुआंधार एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में रात गए तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। अटक, पिंडी, भटिया, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, बहेरा, हाफिजाबाद, कसूर, मुरीद में भी बादल बरसे। गुजरात में भी मीना बरसा। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हरिपुर में तेज बारिश से नदी नालों में तो गयानी। बारिश का पानी सड़कों पर जमा। एबटाबाद में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी दुकानों में दाखिल। हरिपुर, खानपुर, लंडी कोतल, दरगई, खुशदार, योब, कोहलू में भी बरखा रुत। सवाबी में बारिश और यालाबारी, मौसम खुशगवार। पंजाब हुकूमत आवाम के लिए सफरी सहूलियात को बेहतर बना रही है। सूबे के लोगों के लिए अब सफ़र आसान और महफूज है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि आवाम की बेहतरीन सफरी सहूलियात के लिए तमाम तहसीलों में बसें फराहम की जाएंगी। अगले मरहले में तहसीलों में भी ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। इस सर्विस से खास तौर पर ख़वातीन फ़ायदा उठा रही हैं। ग्रीन बसेस सस्ती सवारी के साथ साथ माहौल दोस्त भी है। पंजाब समेत मरी तक बसें चल रही हैं। इस साल 1100 बसें सफरी सहूलियात के लिए सड़कों पर होंगी। आइंदा 3 साल में पंजाब में 5000 बसेस लाएंगे। सुप्रीम लीडर के कत्ल की इसराइली धमकी रियासती दहशतगर्दी के मुतरादिफ अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी ने बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। ईरानी मंदूब ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली को एहतजाजी खत इरसाल किए। खत में कहा गया है कि शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और दीगर आला हुकाम के कत्ल में अमरीका ने भी इसराइल का साथ दिया। सलामती काउंसिल की खामोशी ने इसराइल को खुली छूट दे रखी है। इसराइल का ये तर्ज अमल आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा बन चुका है। किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह ठहराया जाए। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर को हदफ बनाने की धमकी दी थी। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई की ताज़ियती तक़रीबात की तैयारियां मुकम्मल। 6 रोज़ा सोग और ताज़ियती तक़रीबात ईरान और इराक़ के 5 बड़े शहरों में होंगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक हफ्ते के रोज़ तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अवाम को आखिरी दीदार कराया जाएगा। पीर को तेहरान में मरकजी जनाजे का जुलूस निकाला जाएगा। मरकजी जनाजे के जुलूस के बाद मैयत को कुम से इराक़ी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर के उनकी आबाई शहर मशहद में तदफीन होगी। शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में 1 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 30 से ज़ायद ममालिक के आला हुकाम की जनाजे में शिरकत मुतवक्के। 90 ममालिक के मजहबी रहनुमा भी शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत करेंगे। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की ताज़ियती तक़रीबात। ईरान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है कि गैर मुल्की रहनुमाओं और मजहबी शख्सियात की आमद के पेश नज़र फ़ौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज ने मुल्की सरहदों पर अपनी तैनाती और गश्त में नुमाया इजाफा कर दिया। ताज़ियती तक़रीबात के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ाम यकीनी बनाया जाएगा। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम भी मुसलसल ईरानी फ़ज़ाई हुदूद की निगरानी कर रहा है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी 4 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $67 फी बैरल मुकर्रर। अमारात की मरबन खाम तेल की कीमत $64 फी बैरल हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी में ₹2.5 का इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट लेवी ₹2.5 से बढ़ाकर ₹5 फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी बढ़ाने से कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा। IMF की शर्त पर क्लाइमेट लेवी में इजाफा किया गया। क्लाइमेट लेवी में इजाफा करके पेट्रोलियम लेवी में कमी के जरिए एडजस्ट किया गया।
लाहौर की सेशन कोर्ट में अदाकारा मोमिना इकबाल को हरासा करने और धमकियां देने का मुकदमा लीगी एमपीए साकिब चद्दड़ और अहलिया सुमैरा के अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक की तौसी। अदालत ने मुलजिमा सुमैरा को शामिल तफ्तीश होने का एक और मौका देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एडिशनल एंड सेशन जज नुसरत अली सदीकी ने मुलजिमान की अबूरी जमानत पर समाअत की। NCCIA ने अदाकारा मोमिना इकबाल की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर रखा है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के मजीद नामों का ऐलान कर दिया। LA 15 बाग 2 वस्ती से सरदार ज़ियाउल कमर इंतखाबी उम्मीदवार नामजद। पीपल्स पार्टी ने LA 22 सिधनौती पोंछ 5 से अहमद सगीर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। LA 25 बालाई नीलम से मियां अब्दुल वहीद इंतखाबी उम्मीदवार नामजद। कैदी वैन से हवालातियों के फरार के मामले में अहम पेशरफ्त। रावलपिंडी पुलिस ने मजीद 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए मुलजिमान में जैगम शाह, आदिल शाह, एहतशाम शाह और वहाब शामिल। गिरफ्तार होने वाले फरार हवालातियों की तादाद 8 हो गई। बाकी 6 फरार हवालातियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। हवालातियों के फरार की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में हवालातियों को भागते हुए देखा जा सकता है। गर्मी ने यूरोप को झुलसा कर रख दिया। स्पेन और फ्रांस में गर्मी के बायस 2000 से ज्यादा अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन में एक माह में 1029, फ्रांस में 1000 अमवात हुई। हिस्पानी महकमे मौसमियात का कहना है जून का महीना मुल्क की तारीख का दूसरा गर्म तरीन जून रहा। पुर्तगाल में भी हुकूमत ने शदीद गर्मी का दिनों में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। उधर बरतानिया में जून का महीना 142 सालों में दूसरा गर्म तरीन महीना रहा। जून के महीने में बरतानिया, वेल्स और स्कॉटलैंड में रात में भी दर्जा हरारत हाई रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात में तेज़ रफ्तार मुसाफिर ट्रेन सर्विस का आगाज़। आजमाइशी ट्रेन फुजैरा से अबूधाबी पहुंच गई। रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा थी। ट्रेन ने 105 मिनट में सफ़र मुकम्मल किया। टिकट की इब्तदाई कीमत 55 दिरहम मुकर्रर। सर्विस 30 सितंबर से अबूधाबी, दुबई, फुजैरा तक मैसर होगी। ज़राए के मुताबिक ट्रेन में सालाना 1 करोड़ से ज़ायद मुसाफिर सफ़र करेंगे।